तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है डिजिटल मल्टीमीटर। हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो ये एक ओवरव्यू देख लें कि हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम समझेंगे डिजिटल मल्टीमीटर होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं। और उसके बाद हम लोग मल्टीमीटर की डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। मतलब उसके टाइप्स के सब बारे में समझेंगे, क्या क्या होता है मल्टीमीटर के अंदर टाइप्स, क्या क्या रीड करता है, क्या मेजर करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के डिटेल में थोड़ा जाएंगे, जहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम आएगा, हम लोग वो ब्लॉक डायग्राम समझेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप मार्क्स के लिए लिखना चाहते हैं तो वो ब्लॉक डायग्राम बनाना ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एडवांटेजेस, फिर उसके बाद डिसएडवांटेजेस, जो कि कहीं भी कंपलसरी रहता है, किसी भी चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कोर्स होते ही हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन समझेंगे कि डिजिटल मल्टीमीटर मीटर के एप्लीकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सीधा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहले कि जितने भी तरीके के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, तो जैसे कि रेक्टिफायर हो गया, क्लिपर हो गया, क्लैपर्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, एम्पलीफायर्स हो गए, या कोई भी अलग किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होने थे। तो इसमें क्या रहता है ना कि बहुत सारी सर्टेन क्वांटिटीज रहते हैं, इनके बहुत सारे क्वांटिटीज रहते हैं, वो मेजर करना बहुत ही नेसेसरी रहता है, रिक्वायर्ड रहता है। जैसे कि वोल्टेज, करंट, यहाँ पे आप देख सकते हो वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस। तो ये किसी भी सर्किट के अंदर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है उनको मेजर करना, कि उनके अंदर बराबर मात्रा में वोल्टेज है या कुछ कम ज़्यादा है, करंट बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें मेजर करनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। So in order to analyze this circuit, we need to observe waveform at various point in the given circuit. मतलब इन सर्किट के अंदर हमें ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उनके जो वेव फॉर्म्स है वो उनके पैटर्न क्या है, उनकी किस तरीके की बिहेवियर है। मतलब अलग अलग पॉइंट होते होंगे सर्किट के अंदर, चाहे वो डायोड के पॉइंट हो गए या डायोड के हो गए, कैपेसिटर के होने दो, रेजिस्टर्स के होने दो, या कोई भी अलग अलग सर्किट पे पॉइंट्स होते हैं। वो अलग अलग वेरियस पॉइंट्स पे क्या होता है कि हमें वहाँ पे मेजरमेंट करना रहता है, जहाँ पे हम उनके बिहेवियर को समझ सकते हैं, उनके वेव फॉर्म को हम लोग समझ सकते हैं, उनके पैटर्न को हम समझ सकते हैं, जिसको हम एनालाइज करते हैं बाद में और हमें उसे आउटपुट मिलता है, ठीक है। और फिर हम क्या क्या चेक करते हैं हम लोग सर्किट के अंदर, देखिए। तो जो नीड मतलब जो हमें नीड रहता है चेक करने के लिए, वहाँ पे जैसे कि डायोड्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टर्स हो सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती है सर्किट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। ऑलराइट। तो किसी भी फॉल्ट हो, मतलब कोई भी एक सर्किट है, उसके अंदर कुछ फॉल्ट है, तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे जो फॉल्ट होंगे उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर को इस यूज करते हैं, ठीक है। तो डिजिटल मल्टीमीटर का ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो आपको याद होगा कैसे कोई भी अगर सामान या कोई भी छोटा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका कुछ खराब होता है, तो आप कभी भी किसी शॉप पे दुकान पे जाते हैं तो एक डिजिटल मल्टीमीटर, एक छोटा सा ऐसा कैलकुलेटर जैसा दिखने वाला चीज़ लेते हैं, और वहाँ पे दो वायर्स, एक रेड और ब्लैक कलर का रहता है, उनको यूज़ करके वो कुछ चेक करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है। उसके बाद वो पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके का है डिजिटल मल्टीमीटर मीटर का, यहाँ पे यही सेम इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जिसमें हम समझेंगे कि मल्टीमीटर एक्चुअली क्या करता है, क्या मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम मल्टीमीटर में, यहाँ पे हम पेन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीमीटर को समझते हैं कि मल्टीमीटर क्या होता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर जैसा कि आपको नाम है, नाम में सजेस्ट हो रहा है कि ये मल्टीमीटर है, मतलब कई तरीके की क्वांटिटीज को ये मेजर करता है। नाम में आपको समझ में आ रहा, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ सजेस्ट, मतलब इस जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि द दैट अ मल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर मोर देन वन क्वांटिटीज। ये एक से कई सारे क्वांटिटीज को यूज करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो द नेम इटसेल्फ, यहाँ पे मल्टीमीटर लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे सीधा लिख देते, इट इज यूज्ड टू measure more than one quantities, ठीक है। तो एक से कई सारी क्वांटिटीज को हम इसे मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर्स के द्वारा।
ठीक है। तो यूजुअली जो हम क्या चीज़ें मेजर करते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हम मेजर करते हैं वो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ जो हम मेजर करते हैं एसी और डीसी करंट। एसी और डीसी करंट मेजर करते हैं। सेकंड, एसी और डीसी वोल्टेज, हम लोग एसी और डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। और थर्ड, द लास्ट वन इज रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये हम कुछ इतने सारी चीजें मेजर करते हैं मल्टीमीटर को यूज करके। और ये कैपेसिटर्स को भी मेजर कर सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, इन एडिशन, in addition to this, it can also be used to test capacitors, diodes, and transistors. ऑलराइट, तो ये इस चीज के लिए भी यूज करते हैं। तो अभी हम समझते हैं टाइप्स, मल्टीमीटर्स के टाइप क्या होते हैं। MULT, मल्टीमीटर के टाइप। तो मल्टीमीटर दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है एक एनालॉग, एनालॉग मल्टीमीटर। दूसरा होगा डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, तो हम इसको DMM शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये दो तरीके के हमारे मल्टीमीटर्स होते हैं। मल्टीमीटर के टाइप हो गए, मल्टीमीटर एक एनालॉग हो गया, मल्टीमीटर डिजिटल हो गया। चलिए हम इसका एक फोटो देखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कांटे हैं, ये यहाँ पे रेंजेस दिए हैं, यहाँ पे ये सब चीज़ें बताता है, यहाँ पे सारे वैल्यूज हैं, यहाँ पे आप इन सब के एम्पियर्स, वोल्टेज, करंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रीडिंग्स देंगे, ये सारे रीडिंग्स यहाँ पे जो निडल है, ये निडल अकॉर्डिंगली, मतलब इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्ट करता है, और इससे हमें यहाँ पे रीडिंग मिलती है। यहाँ पे हमें वो ऑब्जर्व करना रहता है। और ये एनालॉग होता है, ये एनालॉग तरीका है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको, ये एक एनालॉग है, एनालॉग मल्टीमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर। और ये जो है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे डिस्प्ले रहता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज यहाँ पे आउटपुट में आ जाती है। यहाँ पे एक रेड वायर है, एक ब्लैक वायर है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे हमारा इनपुट हम लोग देते हैं, यहाँ पे करंट मेजरमेंट के लिए आता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डायोड्स है, यहाँ पे कुछ अ, यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे कुछ अलग अलग डिवाइसेस हैं यहाँ पे। तो इनके थ्रू, यहाँ पे जो नेडल्स दिख रहे हैं आपको, इनके थ्रू हम यहाँ पे मेजर करके, यहाँ पे रख कर इनके बीच के अंदर की क्या वैल्यूज है, क्या चीज़ें जा रही आ रही है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो भी हमारा वैल्यूज रहेगा यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर हो गया, और ये हमारा एनालॉग मल्टीमीटर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल मल्टीमीटर कैसा दिखता है एक्चुअली। और इसे हम नॉमेनक्लेचर से समझ सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है, ये एरिया हमारा डिजिटल डिस्प्ले है, जहाँ पे हमारे जो भी वैल्यूज आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, डिजिटली डिस्प्ले कर देते हैं। यहाँ पे प्रोबलेट्स है जिनके थ्रू हम चीज़ें मेजर करते हैं। और यहाँ पे ये हमारा फंक्शनल सेलेक्टर स्विच है, ये स्विच के थ्रू हम यहाँ पे चीज़ें चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास
दो दिया हुआ है इनपुट टर्मिनल फॉर जनरल मेजरमेंट्स, और यहाँ पे ये जो दो दिया हुआ है ये दो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे टर्मिनल है फॉर करंट मेजरमेंट, ये करंट मेजरमेंट के लिए रहता है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक था, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके क्या क्या डेफिनेशन है, मतलब एक डिजिटल मल्टीमीटर क्या करता है। डिजिटल मल्टीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर डीसी वोल्टेजेस, एसी वोल्टेजेस, डीसी करंट, एसी करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड डेसिबल्स एंड डिस्प्ले द मेजर क्वांटिटी डिजिटली। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ये मेजर करता है, हम यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मेजर मेजर मेजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या क्या चीज़ें मेजर करता है। तो इट कैन मेजर डीसी वोल्टेजेस, एसी वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस, एसी वोल्टेजेस, डीसी करंट, एसी करंट, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। और इन सबको वो डिजिटली, ये सबको डिजिटली वो डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, समझे। और इनके अलावा कुछ रहते हैं जो टेम्परेचर भी मेजर करते हैं। मतलब कुछ डिजिटल मल्टीमीटर जो रहते हैं वो टेम्परेचर भी मेजर करते हैं साथ में। तो ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ऑलमोस्ट एंटायरली हर प्लेस पे यूज होता है, और ऑलमोस्ट ये अपने जो एनालॉग हमारा मल्टीमीटर है इसको रिप्लेस ही कर चुका है। ऑल राइट, तो ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड एनालॉग मल्टीमीटर। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर का आपको फोटो दिख रहा है, ये जब डिस्प्ले करता है, जब हम लोग इसको जो फंक्शनल स्विच है यहाँ पे, ये जो डायल है फंक्शनल स्विच सेलेक्टर बोलते हैं इसको, जब भी हम इसको यूज करते हैं तो ये जो रेंज है ना ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये रेंज है, ये जो रेंज है ना ये ऑटोमेटिक ये सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि डिजिटल मल्टीमीटर जो है, डिजिटल मल्टीमीटर हैज अ डिजिटल डिस्प्ले, हैज अ डिजिटल डिस्प्ले एंड a function and a function selector switch, ठीक है। So the range selection takes place automatically। तो ये एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, डिजिटल मल्टीमीटर का फायदा अच्छा है ये रहता है कि इसका जो रेंज है ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है, चाहे वो एसी के लिए आप करें, डीसी के लिए करें, या रेजिस्टेंस के लिए करें, कंडक्टेंस के लिए करें, टेम्परेचर के लिए करें। तो जो यहाँ पे रेंज है ना वो चीज़ें अपने आप यहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिक। यहाँ पे वो चीज़ें हम लोग को, इसके लिए हम लोग को कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो अब हम समझेंगे डिजिटल मल्टीमीटर मीटर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो चलिए इसमें एक ब्लॉक डायग्राम होता है, हम लोग उसको समझेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। तो डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती
यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो डिजिटल मल्टीमीटर के ब्लॉक डायग्राम में ना कुछ 5 चीजें होती हैं, 5 से 6 चीजें होती हैं। ठीक है, हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे लिखकर। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स। फॉलोइंग ब्लॉक्स। पहला, टी सी attenuator. Second, rectifier and एक second, REC, rectifier and attenuator. Third, current. Two, voltage मतलब I to V कन्वर्टर। ठीक है, ये 3 चीज हो गए। आगे फोर्थ, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर। रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर। फिफ्थ हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं ADC। सिक्स्थ हमारा काउंटर एंड डिजिटल डिस्प्ले। तो हमारे ब्लॉक डायग्राम में ये कुछ 6 चीजें कंसिस्ट होती हैं। तो एटेन्यूएटर का मतलब क्या होता है कि जो भी बड़ी चीजें रहती है ना, जैसे कि कोई एम्पलीट्यूड है, डीसी डीसी की मतलब कि कोई वेव होगी, तो उनके जो वेव्स रहते हैं काफी बड़े रहते हैं, रेंजेस उनकी काफी ज्यादा रहती है, तो उनको वो शॉर्ट करता है, उनको एक ऐसे रेंज में लाता है, ऐसे शॉर्ट में करता है कि वो उनको रीड कर सके, उनको मेजर कर सके। तो ये डिजिटल मल्टीमीटर का ये एक बेनिफिट है कि वो उसको ऑटोमेटिक अपने रेंज के अंदर उसको सेलेक्ट करता है, एटेन्यूएटर मतलब उसको रेक्टिफाई करता है, उसको शॉर्ट करता है, और उसके बाद वो उसको मतलब इनपुट आउटपुट को मैच करता है, और उसके बाद वो उसे आगे उसको डिजिटली उसको कन्वर्ट करता है। एनालॉग से डिजिटल मतलब वो एनालॉग सिग्नल है आपका, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो काउंट करते हैं, फिर उसको काउंट करने के बाद उसको डिजिटली वो डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं अपने ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से। तो ये 6 चीज है, आप इसको याद कर लीजिएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। तो अभी जो हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है, अगर आपने पहले देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल मल्टीमीटर हमारा यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम इसको चेंज करते हैं। यहाँ से इधर चेंज करेंगे, यहाँ से इधर चेंज करेंगे, यहाँ से इधर चेंज करेंगे, ये करंट है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ ये वोल्टेज में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये AC वोल्टेज में है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। हम लोग इसको अभी ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको कलर चेंज करके ब्लैक में कर लेते हैं। तो रोटरी स्विच, जो हमारा रोटरी स्विच है यहाँ पे, ये उसका हमारा जो हो गया स्विच हो गया, फंक्शनल स्विच हो गया। अब ये फंक्शनल स्विच, अभी ये फंक्शनल स्विच पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा यहाँ पे ACV मतलब, यहाँ पे ACV का मतलब क्या होता है कि अल्टरनेट करंट वोल्टेज। तो अल्टरनेट वोल्टेज है यहाँ पे,
यहाँ देखेंगे तो ये हमारा अल्टरनेट वोल्टेज है, यहाँ पे देखेंगे ये अल्टरनेट करंट है, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट करंट है, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट वोल्टेज है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, यहाँ पे एसी करंट, यहाँ पे एसी वोल्टेज, यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये कुछ 1 2 3 4 5, ये 5 ही हमारे पास डायल हो गए, मतलब यहाँ पे हम स्विच को चेंज करके ये 5 पोजिशंस पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ये हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है 2 पे, यहाँ पे क्या है, ये अल्टरनेट वोल्टेज पे कनेक्टेड है। अब अल्टरनेट वोल्टेज पे जब कनेक्टेड है तो यहाँ पे जाएगा कैलिब्रेटेड अल्टरनेटर पे, मतलब यहाँ पे ये उसको शॉर्ट करेगा, उसको अपने रिक्वायर्ड रेंजेस में समझेगा और फिर उसको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई करने के बाद वो यहाँ पे उस सिग्नल को जो भी है उसको एनालॉग, मतलब वो वहां से जो भी वैल्यू मिलेगी वो एनालॉग मिलेगा, तो वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पे एक प्रोसेस रहता है काउंटर का, ठीक है, COU काउंटर का रहता है। तो ये काउंटर करे, यहाँ पे काउंट करेगा और काउंट करने के बाद यहाँ पे वो डिजिटली डिस्प्ले कर देता है। हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे अल्टरनेट वोल्टेज, यहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा कितना वोल्टेज का हमारे पास वो वैल्यू आएगा यहाँ पे। वैसे यहाँ पे करंट का आएगा, करंट वोल्टेज को कन्वर्ट, यहाँ पे करंट AC करंट आएगा, वो उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, रेक्टिफाई होगा, रेक्टिफाई होने के बाद हो जाएगा हमारा एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर में, वहां से वो काउंटर में आएगा, काउंट करेगा, काउंट करने के बाद वो डिजिटल डिस्प्ले कर देगा। सेम यहाँ पे करंट में, यहाँ पे DC करंट आएगा, वहाँ पे करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा डायरेक्ट डिजिटल एंड एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा, फिर काउंटर, फिर डिस्प्ले। यहाँ पे डिजिटल वोल्टेज में भी यही चीज होगा। डिजिटल वोल्टेज में यहाँ पे हमारा जो कैलिब्रेटेड एनिमेटर मतलब इनपुट आउटपुट को मैच करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके काउंट करके उसको डिजिटली डिस्प्ले कर देगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम है डिजिटल मल्टीमीटर का, जो कि आपको याद करना होगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट करंट है जो कि हमेशा यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस वाले पार्ट में आता रहता है। जब रेजिस्टेंस में यहाँ पे हम कोई भी करंट दौड़ाएंगे तो यहाँ पे एक अननोन करंट जा रहा है, लेकिन हमें रेजिस्टेंस पता है कि नोन रेजिस्टेंस रहेगा। तो एक अननोन करंट, मतलब यहाँ पे जो करंट यहाँ पे एक अननोन करंट यहाँ पे दौड़ाएंगे, तो एक अननोन करंट मतलब यहाँ पे जो इससे कनेक्टेड है वो अगर इससे हम कनेक्ट कर देंगे तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट किया, यहाँ से एक अननोन करंट आ रहा है, हमने उसको इनपुट पे दिया हुआ है, तो इनपुट से करंट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से वो एक नोन रेजिस्टेंस के थ्रू होके जा रहा है, सपोज 1 किलो ओम का या फिर कोई भी रेजिस्टेंस पे होके जा रहा है, तो वो यहाँ से होके जाएगा, यहाँ पे बफर होगा, एम्पलीफायर मतलब इनपुट आउटपुट को मैच करेगा, और उसके बाद सपोज हमारा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा 5 मिली एम्पियर का था, यहाँ और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा जो भी कुछ था, तो यहाँ पे हमारा जो एक वोल्टेज यहाँ पे क्रिएट होगा, तो वो वोल्टेज क्रिएट होगा, फिर वो वोल्टेज हमारा यहाँ पे वैल्यूज हमारा I = V/R, जो वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। और वो फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल से कन्वर्ट होने के बाद हम काउंट करके डिस्प्ले कर देगा कि हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जो हमने पिंस यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम था। तो इसे हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। तो ये आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ब्लॉक डायग्राम बहुत सिंपल सा था। यहाँ पे एक अल्टरनेट वोल्टेज, अल्टरनेट करंट, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस, और यहाँ से कांस्टेंट करंट सोर्स जा रहा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वो हमारा रोटरी स्विच जो कि अलग अलग पोजीशन पे ये स्विच होता रहेगा। और यहाँ पे इनपुट प्रोब, यहाँ से हम इनपुट देते हैं जो, और यहाँ पे हमारा वो बफर मतलब मैच करेगा इनपुट आउटपुट। यहाँ पे कैलिब्रेटेड अल्टरनेटर, मतलब कि वो अ, हमारे अगर रेंज ज़्यादा है तो अल्टरनेट करंट में ऑफकोर्स रेंज ज़्यादा रहते हैं, तो वो रेंज को कन्वर्ट करके अपने शॉर्ट फॉर्म में उसको शॉर्ट में करके उसको एक रेक्टिफाई करके छोटा करके उसको वो वहाँ पे अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके समझेंगे और समझने के उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफाई होगा। रेक्टिफाई होने के बाद वो डिजिटली कन्वर्ट होगा एनालॉग से, और फिर वहाँ पे काउंट होने के बाद यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले होगा। राइट, आई होप कि ये ब्लॉक डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया। तो अभी हम वो सारे पॉइंट्स को एक बार फिर से हम वेरीफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो जो डीसी वोल्टेज हमारा एटेन्यूएटर है, तो हम लोग जो पहला है वो लिखते हैं यहाँ पे, डीसी वोल्टेज एटेन्यूएटर, डीसी वोल्टेज
attenuator। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये फंक्शन, मतलब ये फंक्शन का क्या वर्किंग रहता है, इस ब्लॉक का क्या फंक्शन रहता है, देखा जाए फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक is to the function of this block is to attenuate, यानी कि रिड्यूस करना, किसको, एम्पलीट्यूड में कुछ रिडक्शन करना, इन एम्पलीट्यूड द डीसी वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज अप्लाइड है, अप्लाइड एट इट्स इनपुट, जो उसके इनपुट पे अप्लाइड है, एंड connected the attenuated, मतलब उसको शॉर्ट कर दिए हुए डीसी वोल्टेज के प्रोवाइड करता है, किसको, एडीसी मतलब एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। द फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक इज टू अटेन्युएट, यानी कि रिड्यूस इन एम्पलीट्यूड द डीसी वोल्टेज अप्लाइड एट इट्स इनपुट, जो डीसी वोल्टेज उस इनपुट पे अप्लाइड है वो कनेक्टेड करता है, किसको, एडीसी को कनेक्ट करता है एटेन्युएटेड डीसी वोल्टेज देकर, मतलब वो उसको रिड्यूस कर कर, उसके एम्पलीट्यूड को रिड्यूस कर कर दे देता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे एक हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पे सेकंड लिखते हैं। सेकंड हमारा क्या था, रेक्टिफायर, ये भी कुछ इसी तरीके का है, रेक्टिफायर एंड अटेन्यूएटर, ए डबल टी एन यू ए टी ओ आर, अटेन्यूएटर। तो इसमें दिस ब्लॉक रेक्टिफाइड्स द एसी इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे क्या, एसी वोल्टेज इनपुट जो है, वहां पे क्या था हमारा, वहां पे डीसी वोल्टेज इनपुट था, लेकिन यहाँ पे हमारा एसी इनपुट वोल्टेज को अटेन्युएट करता है एक अप्रोप्रिएट लोअर वैल्यू में, मतलब एक ऐसा लोअर वैल्यू में इसको अटेन्युएट, मतलब छोटा करता है, शॉर्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, और हेल्प करता है पोटेंशियल ड्राइवर या वोल्टेज को रेंज सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वो चीज लिख लेंगे, this block rectifies the AC input voltages, AC input voltage and attenuate, मतलब छोटा करता है उसको, स्मॉल लोअर वैल्यू सेलेक्ट करता है, लोअर वैल्यू देता है, अटेन्युएट करता है, attenuates it to an, मतलब एक appropriate, to an appropriate, a double p r o, appropriate lower value with the help of a potential divider and voltage range selector।
switch. ऑलराइट, यहां पे ये इसका पॉइंट आ गया। अब थर्ड हमारा था करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट वोल्टेज वोल्टेज कन्वर्टर। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक डीसी अननोन करंट है इस ब्लॉक में। क्या होता है कि डीसी अननोन करंट होता है, वो इनपुट के थ्रू पास किया जाता है एक नोन रेजिस्टेंस के थ्रू होकर। ठीक है, एक नोन रेजिस्टेंस है उसके थ्रू होकर पास होता है क्या, अननोन डीसी करंट। अननोन डीसी करंट जब पास होता है तो एक प्रोड्यूस करता है डीसी वोल्टेज, प्रोड्यूस करता है उसी के अकॉर्डिंग, जो कि प्रोपोर्शनल होता है एक नॉन डीसी नॉन अननोन करंट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वोल्ट करंट से वोल्टेज में कन्वर्जन मिलता है। यहाँ पे वोल्टेज से वोल्टेज कन्वर्टर होता है, करंट से वोल्टेज कन्वर्टर। यहाँ पे एक चीज लिखते हैं इसको, सेम चीज, द डीसी अननोन करंट, डीसी अननोन करंट at DC unknown current at the input is passed through a known resistance. Known resistance to produce a DC voltage across it. That is PR, proportional to the DC unknown current. ऑलराइट, एक छोटा सा इसका भी डेफिनेशन हो गया। अभी हमारा एक फोर्थ पॉइंट क्या था, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज। रेजिस्टेंस टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस टू वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि एक नॉन डीसी करंट रहता है जो कि एक कांस्टेंट करंट सोर्स के थ्रू से पास होता है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट करंट, करंट मतलब कांस्टेंट करंट सोर्स के पास से आता है एक नॉन डीसी करंट। ठीक है, वहां से एक नॉन डीसी करंट आता है जो कि एक अननोन रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता है, जो कि प्रोड्यूस करता है डीसी वोल्टेज, जो कि प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस वैल्यू के बराबर। ऑलराइट, तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज कन्वर्ट करता है, मतलब रेजिस्टेंस टू वोल्टेज कन्वर्टर। यहाँ पे ये चीज हो रही है। एक बार हम लोग इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं, फिर क्लियर समझ में आएगा। अ नॉन डीसी करंट source is passed through the unknown resistance, unknown resistance to produce a DC voltage which is proportional, which is
proportional to the resistance value, यहाँ लिख लेते हैं resistance value. All right. A known DC current source is passed through the unknown resistance to produce a DC voltage that is proportional to the resistance value. ठीक है. अब फिफ्थ हमारा रहेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. या इसको एडीसी बोल सकते हो आप. तो ये क्या करता है, जब एडीसी ब्लॉक कन्वर्ट्स द एनालॉग डिजिटल वोल्टेज, जो कि एनालॉग डिजिटल वोल्टेज रहता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोपोर्शनल डिजिटल नंबर. मतलब वो एक डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर देता है. मतलब कि क्या करता है कि जो एनालॉग डीसी वोल्टेज रहता है इट कन्वर्ट्स एनालॉग डीसी वोल्टेज एट इट्स इनपुट. मतलब जो इनपुट में मिल रहा है डीसी वोल्टेज वो उसको कन्वर्ट करता है इनटू अ डिजिटल नंबर. दैट्स इट. बस इतना भी लिख दिया तो चलेगा. सिक्स. अभी सिक्स का हमारा क्या था, काउंटर. आपको बताया था एक काउंटर रहेगा एंड डिस्प्ले. काउंटर एंड डिस्प्ले मतलब जहाँ पे हमारा डिजिटल चीज़ें सब चीज़ें डिस्प्ले होती है. तो द डिजिटल नंबर फ्रॉम एडीसी मतलब जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट होता है इज अप्लाइड टू द काउंटर इनपुट. मतलब जो काउंटर इनपुट पे उस पर अप्लाई होता है. इट एक्ट एज अ रेफरेंस नंबर. वो एक रेफरेंस नंबर की तरह एक्ट करता है विथ विच द काउंटर इनपुट आउटपुट इज कंपेयर्ड कंटिन्यूसली. जो कि काउंटर आउटपुट है वो कंटिन्यूसली कंपेयर किया जाता है. ठीक है. तो द टाइम टेकन बाय द काउंटर आउटपुट, जो टाइम टेकन है काउंटर आउटपुट को टू रीच द एडीसी आउटपुट वैल्यू. मतलब जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए जो आउटपुट वैल्यू मेजर करने के लिए जो रीच करने में जो टाइम लगता है, जो टाइम टेकन बाय द काउंटर आउटपुट टू रीच द एडीसी आउटपुट वैल्यू इज मेजर्ड एंड displayed on the 7 segment digital display. All right. तो thus the quantity is to be measured is display in the digital form. तो सिंपली में ये बोलेंगे तो जो क्वांटिटी मेजर किया रहता है उसको डिस्प्ले करते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर. यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे the digital number, the digital number फ्रॉम एडीसी. मतलब एडीसी एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर से जो भी हमें डिजिटल नंबर मिला वो सीधा अप्लाइड करते काउंटर पे. अप्लाइड टू द काउंटर इनपुट. It acts as a reference number with which the counter output is compared continuously और बाद में उसको डिस्प्ले कर देता है. एंड आउटपुट
आउटपुट वैल्यू जो मेजर होता है इज मेजर होता है और उसके बाद डिस्प्ले कर देता है एंड डिस्प्ले displayed on a 7 segment के डिजिटल डिस्प्ले पे वो डिस्प्ले करता है डिजिटल डिस्प्ले। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम का छोटा सा नोट था, इसको आप याद कर लें और यही आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप कि ये ब्लॉक डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसको आप रीड कर सकते हैं एक बार वापस से, आपको सब चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। ये कुछ 6 चीज़ें हैं जो ब्लॉक डायग्राम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स डिजिटल मल्टीमीटर में पाने के लिए ये ब्लॉक डायग्राम का इसी चीज़ें लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अभी नेक्स्ट, अभी हम एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं कि डिजिटल मल्टीमीटर का क्या एडवांटेजेस है। हम यहाँ पे अभी लिखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर का एडवांटेजेस। इसको हम फटाफट करेंगे। स्टार्टिंग से आपको जैसे जैसे बताते हैं आपको पता चल ही गया होगा अब तक क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट्स लिख दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका जो इनपुट इम्पिडेंस रहता है ना वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो कि एलिमिनेट कर देता है सोर्स को लोड करने का जो टाइम लगता है। वो जो सोर्स लोडिंग होता है ना वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर का एडवांटेजेस है। ठीक है, और फिर उसके साथ सेकेंड पॉइंट है हमारा हायर एक्यूरेसी। डिजिटल डिस्प्ले के कारण बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आ जाती है, हायर एक्यूरेसी आ जाती है, पॉइंट्स में वैल्यू मिल जाते हैं, जो कि आप एनालॉग में आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि क्या पॉइंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट में हायर एक्यूरेसी के साथ में वैल्यू मिल जाता है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट कर देता है यहाँ पे। मतलब आप कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करो, चाहे वो करंट की सेलेक्ट करो या फिर चाहे आप वोल्टेज का सेलेक्ट करो या रेजिस्टेंस सेलेक्ट करो, तो वो रेंज ऑटोमेटिक सिलेक्शन यहाँ पे ले लेता है, ऑटोमेटिक रेंज सिलेक्शन कर देता है। और फिर साथ में ये एक ही डिवाइस है, ये डिजिटल मल्टीमीटर, लेकिन आप इसी डिवाइस के अंदर बहुत सारे पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स आप इसके साथ मेजर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। रेजिस्टेंस हो गया, अल्टरनेटिव करंट के साथ कुछ हो गया, अल्टरनेट वोल्टेजेस के साथ हो गया, एसी डीसी वोल्टेज हो गया, डीसी करंट हो गया। तो ये कई सारे वोल्टेजेस आप या फिर कई सारे पैरामीटर्स आप इसके साथ मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें कुछ डिजिटल मल्टीमीटर का एडवांटेज में आ जाता है। ऑलराइट, तब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे अगर एडवांटेजेस हैं, तो इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं है। बस ये छोटे से 2 डिसएडवांटेजेस है कि ये बैटरी पे डिपेंड करता है। इसके अंदर बैटरी रिक्वायर्ड रहता है अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है तो। और सेकंड कि ये डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो एनालॉग मल्टीमीटर से थोड़ा-सा कॉस्टली रहता है। तो ये चीज़ 2 आपको याद रखना होगा। जबकि एनालॉग में बैटरी रिक्वायर्ड नहीं रहता, वो डायरेक्टली यूज़ किया जाता था, और यहाँ पे आपको बैटरी रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पे एनालॉग मल्टीमीटर से ये थोड़ा-सा कॉस्टली रहता है। ऑलराइट? तो चलिए हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं। जैसा कि एप्लीकेशन हम लोग को लास्ट में लिखना रिक्वायर्ड रहता है, तो हमें एप्लीकेशन यहाँ पे समझना होगा। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। ऑलराइट? तो इसका एप्लीकेशन अभी हम जो कर रहे थे, जितना अभी तक हम पढ़ते हैं, वो सब कुछ नहीं है, वही सारे एप्लीकेशंस है। एसी या डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना, एसी या डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना। सेकंड, एसी या डीसी करंट मेजरमेंट करना। ठीक है, अभी थर्ड, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना। हाँ, और अब फोर्थ जो है हमारा, वो एक है डायोड एंड ट्रांसिस्टर।
का टेस्टिंग ये उसके काम भी आता है, राइट। तो these are the four major applications of digital multimeter that you should have remember, all right। तो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको पूरा चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। तो चलिए इसको यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।